हम आज तक अपने से अपरिचित हैं। क्या है? हम आज तक अपने से अपरिचित हैं, तो हमें उस व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो अपने से परिचित हो। कहीं भी अपन जाते हैं तो अपन को गाइड की ज़रूरत पड़ती। क्या की ज़रूरत पड़ती? गाइड। गाइड का मतलब क्या होता है? बताना। गाइड करना माने उसको मार्गदर्शक, सबसे अच्छा शब्द मार्गदर्शक। आप कोई भी स्थान देखने गए तो उस स्थान पे जाते हैं तो एक गाइड साथ में रखते हैं, अर्थात मार्गदर्शक साथ में रखते हैं। एक तो मार्गदर्शक वो मार्ग को दिखाएगा और वहाँ जो जिस पदार्थ सामान को या जिस स्थान को देखने गए हैं उस संबंध में विशेषता बताएगा। ऐसे ही हम अनादि काल से अपरिचित इस मुक्ति के मार्ग में बढ़ने के लिए तत्पर हुए हैं। क्या कहा? हम अनादि काल से अपरिचित इस मुक्ति के मार्ग में बढ़ने के लिए तत्पर हुए हैं। अब हमें पता नहीं है कि हम कैसे सुखी हुए। मुक्ति मार्ग माने सुख का मार्ग, मोक्ष माने परम सुखमय दशा। तो हमें वह परम सुखमय दशा प्राप्त करना है, तो परम सुखमय दशा को प्राप्त करने के लिए कैसे पहुंचा जाता है हमें नहीं पता है। तो हम क्या करें? किसी गाइड की तलाश करें जो हमें मार्गदर्शन कर सके। तो बाहर के स्थानों के जानकारी के लिए उस स्थान, उस क्षेत्र के गाइड की ज़रूरत पड़ती है, मार्गदर्शक की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे आत्म साधना के क्षेत्र में सबसे अच्छे कोई गाइड हैं तो वो कौन है? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु। क्यों हैं? वो इसलिए हैं कि सच्चे देव तो वहाँ पहुँच गए हैं। देखो उसमें अभी एक कलश में आया था ना शब्द, बहुत अच्छा शब्द आया था। वो सुख के लिए एक बहुत अच्छा शब्द आया था। कहाँ आया था अभी? एक यहीं कहीं आया था। सुख वो मोक्ष दशा के लिए, हाँ यहीं पीछे ही है। समस्त कर्मों के नाश द्वारा साक्षात प्राप्त किया जाने वाला महा आनंद का लाभ। इसी के 10वें पेज पे, बगल वाले पेज पे लिखा है, टीका के ऊपर के लाइन में। समस्त कर्मों के नाश द्वारा साक्षात प्राप्त किया जाने वाला महा आनंद का लाभ सो मोक्ष। अपन मोक्ष शब्द ना कहें, अपन जो कहें कि हम महा आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, या ऐसा कहें कि हम अक्षय अनंत सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। चाचा क्या कहें? अक्षय अनंत सुख। हम ऐसे सुख को प्राप्त करना चाहते हैं जिसका कभी क्षय ना हो और अनंत काल तक रहे। और यहाँ की भाषा में कहें कि महा आनंद का लाभ माने हम वर्तमान में दुखी हैं। कैसे हैं हम? दुखी हैं। और हम सुखी होना चाहते हैं, और हम ऐसे सुखी नहीं होना चाहते कि अभी सुखी हुए और अभी दुखी हो गए। देखो लोग कहते हैं कि हमने चाहा था, हमारा टारगेट था कुछ, और हमने उस टारगेट को प्राप्त कर लिया। किसी ने अच्छी पढ़ाई चाही थी, किसी ने अच्छी नौकरी चाही थी, किसी ने अच्छा व्यवसाय चाहा था, जो भी उसका टारगेट था, टारगेट को पाया। टारगेट को पाने के लिए के बाद क्षणिक सुख तो मिला। भाई साहब बहुत समय से इच्छा थी कि अपन को फलां गाड़ी खरीदना है, और बड़ी मुश्किल में सब कुछ करने के बाद और आप गाड़ी ले आके खड़ी कर दी, तो क्षणिक सुख तो मिला, गाड़ी आ गई, हाँ बढ़िया। लेकिन थोड़ी देर बाद वो सुख सरक गया। थोड़ी देर बाद सरक गया। अब दूसरा विकल्प आ गया, यार इससे अच्छा तो मॉडल ये आया था बाजार में, थोड़ी जल्दी कर दी हमने निर्णय लेने में। ई-वाई-कल आ रहे ना, ईवी, अरे फालतू में पेट्रोल कार खरीद ली, ईवी खरीद रहे तो फ्री में चलते। आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलो कार हो गई, अब मकान भी थोड़ा पुराना है कार के हिसाब से,
कार तो नहीं हो, मकान पुराना है तो उसको भी क्या करें? क्षणिक तो सुख लगता है लेकिन फिर वो टिकता नहीं है। तो हमें चाहिए टिकाऊ। बिजनेस कैसा चाहिए अपन को? टिकाऊ। नौकरी कैसी चाहिए? टिकाऊ। चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे सुख कैसा चाहिए? टिकाऊ। कैसा टिकाऊ? अनंत काल तक टिका रहे। कैसा रहे? काल से भी अनंत और क्वांटिटी में भी अनंत। जब क्वांटिटी अनंत होगी तभी तो अनंत काल तक टिकेगा। क्या कहा? तो हमें सुख चाहिए, क्षणिक नहीं, इंद्रिय जनित नहीं। हमें चाहिए अक्षय और अनंत, जिसका क्षय ना हो और अनंत काल तक टिका रहे। तो हम तो आज तक दुखी हैं और हमें सुख प्राप्त करना है। तो सुख प्राप्त करना है तो हमें पता किन से मिलना होगा? कि जिनने उस अक्षय अनंत सुख को प्राप्त कर लिया है। किससे मिलना पड़ेगा? इस मुक्ति मार्ग के गाइड कौन है? सच्चे देव शास्त्र गुरु। तो सबसे पहले तो देव के पास जाएंगे ना कि भगवान आपने उस अक्षय अनंत सुख को प्राप्त कर लिया है, मैं उस सुख का अभिलाषी हूं। छत बिच्छत में विश्वास नहीं, तेरे पद का प्रत्याशी हूं। अब मुझे छत विच्छित होने वाले पद नहीं चाहिए, मुझे वह पद चाहिए है जिसको कभी छीना जा सके नहीं। बात समझ में आ रही ना? तो हम भगवान के पास गए और भगवान ने मौन रह के मुक्ति का मार्ग बताया कि देख, अगर सुखी होना है तो सुख कहीं बाहर में नहीं रखा। तो इंद्रियों के माध्यम से सुखी होने का प्रयास करेगा, इंद्रिय विषयों की पूर्ति कर करके सुखी होने का प्रयास करेगा तो सुख मिलने वाला नहीं है और अधिक दुखी हो जाएगा। पहले मैं भी इसी दशा में था, मैंने भी तेरी जैसे ही प्रयास किया था। पता, अनादि सिद्ध एक भी नहीं है। क्या कहा? यद्यपि सिद्धालय कभी खाली नहीं रहा, हमेशा अनंत सिद्ध रहे, लेकिन अनादि सिद्ध एक भी नहीं है। जो भी निकले हैं वो निगोद से ही निकले। तो आप भी मेरे समान ही जन्म मरण के चक्र में पड़े हुए थे और आप भी अनंत दुखों को भोग रहे थे और आपने उससे निकल के उस अक्षय अनंत सुख को प्राप्त किया है। तो प्रभु आप भी विधि मुझे बता दें कुछ। तेरे पद का प्रत्याशी हूं। एक चाय वाला कैसे प्रधानमंत्री बन गया? आप भी मुझे कुछ विधि बता दें कि मैं भी उसको प्राप्त कर सकूं। कैसे एक सामान्य सा नरक निगोद के चक्कर काटने वाला आत्मा, एक महावीर जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज, 60,000 बार वो मारीची के पर्याय से महावीर बनने के पहले 60,000 बार बेस्या, 60,000 बार अकौआ के पत्ते में कहां कहां कैसी कैसी पर्यायों में भटकता रहा। लगभग 27 बार तो निगोद के चक्कर काटे आया। कब से? एक कोड़ा कोड़ी सागर के बीच में। कहां से? मारीची से महावीर के बीच में। प्रभु आप भी उसी दशा में थे और आज आप महावीर बन गए, आप अनंत चतुष्टय के धनी हो गए, आप अक्षय अनंत सुख को प्राप्त हो गए और हम वहीं पड़े हैं। तो आप कृपया विधि बताइए। पता सच्चे देव की भक्ति क्यों कर रहे हैं? हमें क्यों उनका बहुमान आता है? क्योंकि हमें उन जैसा बनना है। क्रिकेटर होता है तो उसको क्रिकेट में जो श्रेष्ठ होता है ना, उस व्यक्ति के प्रति सहज बहुमान आता है, उसकी एक एक चीज से सीखता है, उसकी बल्ला कैसे पकड़ता है, कैसे बल्ला घुमाता है, कैसे क्या करता है, वो एक एक चीज को ध्यान से देखता है, बारीकी से देखता है और उस जैसा बनने का प्रयत्न करता है और एक दिन बन जाता है। ऐसे ही भगवान, आप कैसे भगवान बने? सर्व ही अरहंत ने विधि नष्ट कीने, जिस विधि सबको बताई, वह विधि हो नमन उनको सब विधि। तो वो विधि कहाँ बताई? साक्षात जिनेंद्र परमात्मा तो है नहीं, तो उनकी जो वाणी आई थी
आचार्यों ने उसको द्वादशांग रूप वाणी को गूथा और उस वाणी के माध्यम से मुक्ति का मार्ग हमें प्राप्त हुआ है। तो उन अरिहंत परमात्मा का भी हमें बहुमान आया, उनकी वाणी का भी बहुमान आया। अभी इसमें एक स्तुति है, केवली कन्ने वाङ्मय गंगे जगदम्बे अघनास हमारे, सत्य स्वरूपे आनंद रूपे मन मंदिर में तिष्ठ हमारे। जी द्वादशांग जिनवाणी जो है वह केवली कन्या, केवली भगवान की कन्या है। केवली कन्या, केवली कन्या वाङ्मय गंगे, द्वादशांगमय जिनवाणी है। गंगा प्रवाहित होकर आई है जैसे भागीरथ से। जगदम्बे जगत की माता है, जगत अम्बा। जगदम्बे अघनास हमारे। केवली भगवान की कन्या है, केवली कन्या वाङ्मय गंगे द्वादशांग वाणी रूप श्रुत, और जगदम्बे जगत की माता हो। जैसे माता पुत्र का पालन करती है, माता अपने पुत्र को, संतान को कोई कष्ट नहीं होने देती, ऐसे ही जिनवाणी माता की गोद में जो आता है वो कभी दुखी नहीं हो पाता है। कहां से आई जिनवाणी? भगवान से, आप्त। देखो, उपदेश दाता को आप्त कहते हैं। भगवान और आप्त में अंतर होता है। भगवान बीतरागी सर्वज्ञ होते हैं, लेकिन आप्त होते हैं बीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी। हितोपदेशता जरूरी है आप्त के लिए, इसलिए रत्कर्ण श्रावकाचार्य जी में कहा आप्त आगम तपोभृताम। आप्त शब्द लिया तो वो आप्त, तो वो आप्त के द्वारा जो द्वादशांग रूप वाणी निकली है, वह जिनवाणी यहाँ पे आचार्यों द्वारा गूंथी गई है। और वह जिनवाणी माता हमारे भव दुख के अभाव के लिए निमित्त होती है। और पता, उस वाणी के अंतस्तल को जिन गुरुओं ने पहचाना है, उस वाणी को, द्वादशांग रूप जो जिनवाणी आई है, उसके अंतः में गर्भित जो एक कारण नियम बताया गया है, उस कारण नियम का श्रद्धा ज्ञान स्थिरता से जिनने कार्य रूप नियम रूप परमन मुक्ति मार्ग में बढ़े हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक तीन कसाय के अभाव रूप प्रचुर स्वसंवेदन कर रहे हैं, स्वानुभूत मार्ग के प्रणेता बन गए हैं। वो प्रभचंद सार जी में कहा, अमृतचंद स्वामी ने चरणान योग सूचक चूलिका में, कि स्वानुभूति संपन्न यह मुक्ति की मार्ग का मैं प्रणेता खड़ा हूं, तुम चिंता क्यों करते हो, आओ मैं तुम्हें हस्तावलंबन देता हूं, हाथ का सहारा लेता हूं। किसी को शंका होगी कि क्या करेंगे, हमने मुनि दशा धारण कर ली, पालन होगा कि नहीं होगा, कहीं कष्टों में विचलित तो नहीं हो जाएंगे। तो आचार्य अमृतचंद स्वामी साहस बंधा रहे, चिंता क्यों कर रहे, मैं हूं ना। कहीं पे जा रहे हो और कुत्ता भौंक रहा हो तो बच्चा कहाँ जाता, माँ के पास। माँ कहती मैं हूं ना, तू चिंता नहीं कर, वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अमृतचंद स्वामी कहते हैं मैं खड़ा हूं उस मार्ग का प्रणेता, तो चिंता नहीं कर, इस मुक्ति के मार्ग में बढ़। तो गुरु उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, गुरु साहस बंधाते हैं। इसलिए व्यवहार से सच्चे देव, शास्त्र और गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है। यहां जो बता रहे हैं, आप्त आगम और तत्वों की श्रद्धा से सम्यक्त होता है। पता, यद्यपि देवसाद गुरु परद्रव्य हैं, क्या कहा, स्वाद्रव्य है कि परद्रव्य है,
यद्यपि सच्चे देव साधगुरु परद्रव्य हैं, लेकिन सच्चे देव साधगुरु हमें स्वाद्रव्य को बताते हैं। किसको बताते हैं? हमारे निज स्वाद्रव्य को बताते हैं। पता, माता पिता भी अवलंबन लेने योग्य नहीं है, लेकिन माता पिता के प्रति बहुमान भक्ति क्यों आती है? क्योंकि माता पिता हमें अपने पति से मिलाते हैं। कन्या को उसके माता पिता कैसे मिलाते हैं? पति से मिलाते हैं। यद्यपि मिलन तो पति से करना है, लेकिन जो पति से मिलन में सहयोगी होते हैं उनके प्रति भी बहुमान आता है कि नहीं आता? ये लोक व्यवहार है कि नहीं है? पता, माता सीता लंका में थी, नियम ले लिया कि जब तक राम का संदेशा नहीं आएगा तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। कई दिन बीत गए, 11-12 कितने दिन बीत गए देख लेना। हनुमान जी पहुंचे और हनुमान जी को मुद्रिका दी, मुद्रिका रामचंद्र जी ने। तो हनुमान जी ऊपर जाके पेड़ पे बैठ गए, माता सीता को निहारते रहे। ऐसा लगता था जैसे साक्षात मेरी माता हो, और ऊपर से मुद्रिका दी, ऊपर से गिराई। जैसी देखी तो प्रफुल्लता आई। कौन है मेरा हित चिंतक? जहां पे मुझे ऐसा लग रहा है चारों ओर कि मुझे राम से दूर करने वाले ही खड़े हैं, सब मुझे भ्रमाने वाले हैं। जो भी मिलता है वो रावण के गीत गाता है। वो कहता है कि ये त्रिखंडाधिपति है, जो सुंदर है, जो ऐसा है और वैसा है। सब उसके गीत गा रहे हैं, मुझे बहलाने बहकाने में लगे हैं। लेकिन कौन है जो श्रीलंका में भी राम का संदेशा लेके आया हो? वो सामने आओ। और जैसे ही हनुमान सामने आए तो माता सीता के अंदर एक आत्मीयता जगी, आत्मीयता जगी, एक प्रसन्नता आई हनुमान को देख के। वो प्रसन्नता क्या थी, क्यों थी? हनुमान को देख के प्रसन्न थी। वो हनुमान को देख के इसलिए प्रसन्न थी कि जी हनुमान मुझे राम से मिलाने में सहयोगी होगा। हाँ? हाँ, बात समझ में आ रही ना? राम से मिलाने में वो हनुमान सहयोगी है, इसलिए सीता को पता है कि हमारे लिए राम ही उपादेय है, राम ही के पास ही हमें निकट रहना है। लेकिन राम से मिलाने में ये हनुमान सहयोगी है। तो इस हनुमान के प्रति देख के भी क्या होती है? उल्लास आता है, आत्मीयता आती है। कोई तो है जो हमें अपने से मिलाने, अपनों से मिलाने में यहाँ पे आया है। कोई तो है। अरे इस संसार के बीहड़ में, जहाँ संसार शरीर भोगों में लगा के हमें नरक निगोद ले जाने वाले ही खड़े हैं, ऐसे में सच्चे देवसाद गुरु के अलावा कौन बताए हमें सुखी होने का मार्ग? उन देव शास्त्र गुरु प्रति आता सहज बहुमान है। यद्यपि वह परद्रव्य है, ये बात 100% सही है, लेकिन वह हमें अपने स्वाद्रव्य से मिलाने में निमित्त भूत हैं, इसलिए उनके प्रति अनंत अनंत उपकार का भाव आता है। कैसी प्रसन्नता हुई होगी आप सोचो सीता के हृदय में। 11 दिन से संदेशा नहीं, राम राम की माला जप रही थी और चारों ओर सब विपरीत दिख रहे थे। और जहां हनुमान दिखा और तैसे ही आहा, अब मैं राम से मिलन में अब देरी नहीं है। काय में देरी नहीं है? राम से मिलन में देरी नहीं है। ऐसे ही अगर सच्चे देवसाद गुरु मिल गए हैं, सच्चे देवसाद गुरु का स्वरूप समझ लिया है, सच्चे देवसाद गुरु द्वारा बताए हुए तत्वों का स्वरूप समझ लिया है, सच्चे देवसाद गुरु द्वारा बताया हुआ आत्मा का स्वरूप समझ लिया है, तो अब मुक्ति से मिलन में देरी नहीं है। मुक्ति बधू की जो चर्चा करके आए ना, मुक्ति बधू वर माल लिए है,
मुक्ति वधू वरमाला लिए खड़ी है, लेकिन उनके मिलाने के लिए भी तो कोई चाहिए है। पता, पवनंजय रावण की मदद के लिए जा रहे थे, वहां पे पहुंचे मानसरोवर पे, नगर से निकले और मानसरोवर पे पहुंचे, वहां पे पड़ाव फर्स्ट स्टेप पे वो रुके। चकबा चकबी के विरह को देख के अपनी पत्नी का याद आ गया, जैसे यह चकबी चकबे के विरह में व्याकुल है, वैसे ही मेरी अंजना मेरे से विरह में व्याकुल हो रही है। अब कैसे जाऊं, सीधे नहीं जाया जा सकता, तो अपने मित्र प्रहस्त से कहा, प्रहस्त आज तेरी जरूरत है। प्रहस्त बिल्कुल खास मित्र था। बता, जब वो शादी के पहले पहुंच गए थे ना अंजना को देखने, तो जैसे ही वो दूसरी दासी बुराई कर रही थी पवनंजय की, तो गुस्सा आ गई कि मैं इसको मार डालूंगा अंजना को, जो किसी दूसरे को चाहती है। तो प्रहस्त ने रोका, सब्र करो, जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय सही नहीं होता है। तो मित्र वही होता है जो सही बात, सही मार्गदर्शन करे। तो प्रहस्त से कहा, प्रहस्त मुझे मिलना है। प्रहस्त ने सब सेटिंग करी, विमान से गए और पहले जाके अंजना के पास पहुंचे। कोई मिलाने वाला भी तो चाहिए ना। आपको समझ में आ रहा है ना सच्चे देव साधुगुरु का क्या है महत्व। प्रहस्त गया, प्रहस्त ने उनकी दासी से कहा कि वो मिलना चाह रहे हैं पवनंजय। पवनंजय ने अंजना से, वो दासी ने अंजना से कहा, और फिर दासी हट गई और प्रहस्त हट गए, और फिर दोनों का मिलन हो गया। ये बहुत गंभीर और गहरी बात है। जो सच्चे देवसाज गुरु हमें मुक्ति का मार्ग दर्शाते हैं, लेकिन जब मुक्ति मार्ग में हम बढ़ते हैं और मुक्ति में मार्ग में स्वानुभव में जब पहुंचते हैं, तो अगर उनका विकल्प भी बीच में रहता है तो स्वानुभव में बाधा उत्पन्न हो जाती। जब अंजना और पवनंजय का मिलन हुआ होगा तो दास, वो मित्र और उसकी दासी रही होगी कि नहीं रही होगी, लेकिन जब तक नहीं मिले तब तक उनकी उपयोगिता थी कि नहीं थी। यहां पे जब लेंटर डाला जाता ना, तो उसके नीचे क्या लगाई जाती, सेडल, क्या सेंडिंग, सेंटिंग लगाई जाती। मैं जो कह रहा, सेंटिंग काहे के लिए लगाई जाती, बहुत खर्चा होता भाई, उसमें बहुत खर्चा होता, कितनी स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा पूरा उसको तैयार करो, बल्ली लगाओ, ये करो वो करो, कितना समस्याएं। सीधा लेंटर डालेंगे हम तो, आज तक कोई नहीं डाल पाया। कितना खर्चा होता है, उस पर भी पलस्तर किया जाता, बिल्कुल चिकना किया जाता, उसको फिर लीपा जाता, फिर जे किया जाता, फिर लेंटर डाला जाता, और फिर लगे रहने दिया जाता। लगे रहने दिया जाता, हमेशा के लिए लगे रहने देंगे उसको? अगर हमेशा के लिए लगा रहने देंगे तो रहने लायक नहीं रहेगा, और अगर पहले जब जरूरत है तब नहीं लगाएंगे तो वो तो भी रह नहीं पाओगे, बन ही नहीं पाएगा। अगर पहले नहीं लगाओगे तो बन नहीं पाएगा, और लगाए रहोगे तो रह नहीं पाओगे। समझ में आ रहा ना? प्रारंभ में जो सच्चे देवसाध गुरु का महत्व होता है, स्वानुभव के बीच में अगर फिर उनका विकल्प किया तो वही बाधक हो जाते हैं। जे जहां साधक है तेई तहां बाधक है, बाकी राग द्वेष की कथा की कौन बात है। यहां कह रहे हैं इस बात को। आप तो आगम और तत्वों की श्रद्धा से सम्यक्त होता है, तत्वों की श्रद्धा से। अब तत्व 7 तत्व होते, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सर्धे तिनमाही विपर्यत्व। जगत में अनेक प्रकार के तत्व बताए। बौद्ध दर्शन 25 तत्व कहता है, कोई कितने तत्व कहता है, कोई कितने तत्व कहता है। लेकिन मुक्ति मार्ग में सुखी होने के लिए 7 तत्वों को, 7 बातों को जानना जरूरी है। शकुंतला दीदी, कितनी बातों को जानना जरूरी है? 7 बातों को। इन 7 बातों को जाने बिना कोई भी सुखी नहीं हो सकता। पहले तो अपने को जानो, अपने से भिन्न पर को जानो,
अपने लक्ष्य को जानो। कितनी चीजें हो गई? किसको जानो? पहले अपने को जानो। अपने से भिन्न जिस पर को अपना मान रखा है उसको पर को जानो। और अपने परिपूर्णता को, पूर्ण निर्दोषता को प्राप्त दशा जो है, अपनी जो परिपूर्ण निर्दोष दशा है वो टारगेट। देखो, एक आत्म संदेश, आत्म जागृति नाम की पत्रिका आती थी, पहले भी मैंने चर्चा की थी। उसमें लिखा रहता था कि पूर्णता के लक्ष्य से की हुई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत है। एक नाव बनी रहती थी और समुद्र बना रहता था, उसमें जारी नाव। नाविक टारगेट फिक्स नहीं करे और चलना शुरू कर दे तो समुद्र में भटकता रहेगा। पहले कोई भी व्यक्ति टारगेट फिक्स करता है। ट्रेन में बैठ गए, टिकट, काय की टिकट, अभी हम सोच रहे हैं कि जाने कहाँ है। तुम ट्रेन में बैठ के सोच रहे कि जाना कहाँ है? अरे जिसको जाना होता है वह पहले सोच के, विचार के, निर्णय करके टिकट लेता है, फिर ट्रेन में बैठता है। तो हमारा टारगेट कोई फिक्स नहीं हुआ। नहीं, मंदिर ऐसा कछु तो हुई है, कछु तो हुई है, कछु हुई है। अकबर की दाढ़ी बनाने के लिए वो आया एक नाऊ, सुनने क्या लोग कहले कछु दे दियो, या उनने कह दी कि हम कछु दे देंगे, तो बस कछु दे देंगे। उनने की क्या दोगे? उनने कछु दे देंगे तो ठीक है। महाराजा की दाढ़ी बना रहे, कोनो सामान्य व्यक्ति की तो बात है नहीं है। दाढ़ी बन गई, सब कुछ हो गया, तो उनने 100 रुपये दी उसको। कहले नहीं महाराज, कछु की बात भई थी, आपने क्या कही थी? कछु देंगे। 200 ले लो, 1000 ले लो, 5000 ले लो, लेकिन वो नाऊ तो नाऊ माने का है। वो कहले नहीं, बात तो कछु की भई थी। रानी देख रही थी, कहने लगे इसकी बुद्धि ऐसे ही है, इसको उसी बुद्धि में समझाना पड़ेगा। उससे कहा कि भैया वो राजा साहब के लिए दूध रखा, ले जाना, लेकिन देख लेना उसमें होए ना, तो वो आओ तो थोड़ा सा कचरा डाल दो। तो रानी ने, तो उन्हें देखो महाराज जी में तो कछु है। बिल्कुल सही क्या पकड़ा तुमने, कछु तुम ले लो, दूध हमें दे दो। जो कछु के लाने काम करत ना, उन्हें कछु भी नहीं मिला। इसका मतलब यह है, पहले टारगेट फिक्स करो कि जाना कहाँ है। संसार में भटकते चले जा रहा है बिना टारगेट फिक्स किए, बेती चली जा रही है मझधार में नैया। तो टारगेट है मोक्ष। क्या है? अक्षय अनंत सुख। क्या है अपना टारगेट? अक्षय अनंत सुख। उस अक्षय अनंत सुख का कारण है क्या है? संबर निर्जरा। कौन है? संबर निर्जरा। उस अक्षय अनंत सुख के बाधक कौन है? आश्रव बंध। 7 बातों को जानना क्यों अनिवार्य है? स्व पर हे उपाधि, स्व पर हे आश्रयबंध हे है, संबंध निर्जरा मोक्ष उपादेय है। प्रकट करने की अपेक्षा आत्मा आश्रय लेने अपेक्षा उपादेय है। जिस 7 तत्व, तो यहाँ 4 चीजें कहीं, देव, शास्त्र, गुरु और तत्वों का श्रद्धान क्या कहलाता है? सम्यक्त कहलाता है। ये व्यवहार सम्यक्त के निरूपण की चर्चा है। अभी अपन ने अन्वयार्थ से देखा है, अब कल अपन टीका के आधार पर चर्चा